हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम इस समय आपका बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपका बिहार स्पेशल ला रहे हैं। तो बिहार का कोई भी एग्जाम है, अगर बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि हमने भूगोल खत्म कर दिया था बिहार का, आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में सारा कुछ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार स्पेशल के नाम से। भूगोल हमने खत्म कर दिया था और हम अब पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमने कृषि खत्म कर दिया था। आज हम देखेंगे खनिज, इसके बाद हम उद्योग देखेंगे। ये सारी चीज़ों को देखेंगे और आपका कम से कम समय में पूरा कराने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका 10 तारीख तक सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत ही कम समय में बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि कम से कम समय में पूरा चैप्टर आपको खत्म करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तभी हमारा मोटिवेशन है। व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि वैसे भी मैंने कहा है तो पूरा तो कराएंगे, क्योंकि बीच में तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी पहली वीडियो देखूं जिसमें मैंने ये कहा हो कि हम सिलेबस पूरा कराएंगे, फिर आपका सिलेबस ना पूरा हो। ठीक है, तो अब आप नहीं देख रहे हैं तो अलग की बात है, लेकिन देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार खनिज संसाधन, हमेशा की तरह फिर से आपको ऊपर का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आपको नीचे का ही दिख रहा होगा। तो ऊपर लिखा हुआ है बिहार में खनिज संसाधन। तो खनिज की बात करें, खनिज क्या होते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में जो तत्व या खनिज पाए जाते, तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपका धात्विक और अधात्विक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए धात्विक या अधात्विक जो वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है, वो खनिज पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक पाए जाते हैं, आध्यात्मिक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो पहले बिहार था, अविभाजित बिहार था, ये खनिज संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो उसी में जब बिहार में ही झारखंड भी आता था आपका, ठीक है, बिहार में ही झारखंड भी आता था। बात करते हैं झारखंड की। बिहार के अंदर आपका झारखंड भी आता था। तो उसमें जब छोटापुर नाग के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते थे, तो याद रखिएगा। और जब ये एक था, झारखंड था, बिहार में झारखंड मिला हुआ था, तब यहाँ लगभग 25% खनिज उत्पादन होता था। ठीक है, खनिज था 25% खनिज। और जब ये झारखंड अलग हो गया तब बिहार में मात्र 2 से 3% खनिज बचा। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे? बिहार से झारखंड के विभाजन से पहले, ठीक है, बिहार में झारखंड के विभाजन से पहले लगभग 25% खनिज पाया जाता था। लेकिन जब से झारखंड अलग हो गया उसके बाद बिहार में केवल 2 से 3% ही शेष रह गई खनिज की मात्रा बिहार में। ठीक है, ये वर्तमान में। इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या है आपका अविभाजित बिहार का क्षेत्र है। खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में पहले पाए जाते थे। विभाजन हुआ जब झारखंड का तो 2 से 3% रहेगा। पहले क्या था आपका? पहले था आपका क्या था? एक सेकेंड, पहले आपका 25% था, लेकिन 2 से 3% रह गया है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं वर्तमान बिहार की। बात करें तो इस समय क्या है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर आपके खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और विंध्यन, धारवाड़ एवं विंध्यन कह सकते हैं, विंध्यन भी नहीं लिखा हमने यहाँ। धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज जो है आपके पाए जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, दक्षिणी सीमा में कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी सीमा में ज़्यादा पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज आपके पाए जाते हैं? चूना, पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, क्वार्टज, अभ्रक, ग्रेनाइट और बॉक्साइट भी लिख लीजिए। और भी हम आगे अभी पढ़ेंगे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी एग्जाम में वो चीज़ें याद रख लीजिए कि दक्षिण बिहार में, ठीक है, दक्षिण हम यहाँ पर लिख देते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या खनिज अच्छी खासी मात्रा में आपके पाए जाते हैं। और अब कितना खनिज शेष रह गया है वर्तमान में भारत का? 2 से 3%। और पहले क्या था? 25% था जब ये अलग नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम एक एक खनिज को देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है रोहतास में। ठीक है, चूना पत्थर रोहतास में। तो रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की भी पहाड़ी यहाँ पर लिख लीजिए आप। रोहतास की पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी, क्योंकि दोनों एक ही पास है। कैमूर की पहाड़ी, क्योंकि जब मैंने आपको दूसरा वीडियो पढ़ाया था भौतिक विभाजन वाला, तो हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो चूना पत्थर जो है रोहतास में आपका सर्वाधिक पाया जाता है। और जो चूना पत्थर होता है इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी। देखिए इसकी विशेषताएं याद रखिए, पूछा जा सकता है किसका उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, तो इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। और यहाँ पर जो है रोहतास में सीमेंट का कारखाना भी है।
ठीक है। रोहतास में क्या है, सीमेंट का कारखाना भी स्थापित है और यहाँ ये जो है इस्पात उद्योग के लिए चूना पत्थर क्या है, उपयोगी है, इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं इसको। चूना पत्थर कहाँ पर है, रोहतास में पाया जाता है, कैमूर की पहाड़ियाँ, रोहतास की पहाड़ियाँ। और ये जो है आपका इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी, हमने 2 बार लिख दिया है। और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। सीमेंट के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं, रोहतास में। पूछा जा सकता है कि सीमेंट के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, रोहतास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं पायराइट, ठीक है। पायराइट की बात करें तो ये भी कहाँ पर पाया जाता है, रोहतास में। पायराइट आपका कहाँ पर पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है, याद रखेंगे हम। और ये मान सकते हैं बिहार जो है कुल भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है। तो यानी भारत का लगभग 95% क्या पाता है, पायराइट पाया जाता है। यानी कह सकते हैं एकमात्र उत्पादक क्षेत्र बिहार ही है पायराइट का, ठीक है। एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं ऐसा। वैसे 95% पाया जाता है उत्पादक क्षेत्र। और ये जो है पायराइट का किसमें किसमें उपयोगी होता है, उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन में, इन सभी में उपयोगी होता है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। और ये जो है एक चीज़ और याद रखें कि ये गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। पायराइट जो है गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं गंधक का प्रमुख स्रोत, गंधक का प्रमुख स्रोत, ठीक है। चलिए एक बार हम चूना पत्थर और पायराइट को जान लेते हैं, फिर हम आगे इधर की चीज़ों को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है। इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए, और इस्पात सीमेंट के कारखाने भी है रोहतास में आपके। पायराइट का उपयोग गंधक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। गंधक का प्रमुख स्रोत है, रोहतास में पाया जाता है। और कह सकते हैं कि पायराइट जो है एकमात्र बिहार में ही पाया जाता है। भारत का 95% लगभग उत्पादन क्या है, बिहार में ही पाया जाता है आपका पायराइट। और उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग और पेट्रोलियम शोधन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभ्रक की बात करेंगे। कहीं कहीं अभ्रक लिखा होता है, ठीक है। अभ्रक कहीं कहीं अभ्रक लिखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, नवादा में सर्वाधिक, फिर गया में, जमुई में, मुंगेर में। तो याद रखेंगे हम अभ्रक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, नवादा, गया, जमुई और मुंगेर, ठीक है। एक सेकेंड। और इस समय अभ्रक केवल ज़्यादातर पाया जाता है आपका नवादा से ही। और जबकि ये जब संयुक्त बिहार था तो 15% अभ्रक जो है बिहार से ही पाया जाता था। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। और बिहार में जो है उच्च कोटि का रूबी अभ्रक पाया जाता है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए विश्व में जो है उच्च कोटि का रूबी अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। और अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग इसीलिए किसमें करते हैं, विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। और जब संयुक्त बिहार था तो अभ्रक का 15% उत्पादन होता था, 15% अभ्रक पाया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और अब तो मुख्य रूप से नवादा में पाया जाता है और गया में, जमुई, मुंगेर में। तो इतनी चीज़ों को याद रखें। फिर बात करेंगे चीनी मिट्टी की। कहाँ कहाँ, भागलपुर, बांका और मुंगेर में। चीनी मिट्टी का प्रयोग किस में करते हैं, बर्तन बनाने में, विद्युत प्रतिरोध के रूप में, कागज और वस्त्र और पेंट के उपयोग में भी करते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखें। बस आपके लिए देखिए कभी कभी उपयोग भी पूछ लेता है आपका, और कभी कभी क्या पूछ लेता है, कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान से रखेंगे। तो हमने देखा चीनी मिट्टी के बारे में। चीनी मिट्टी के बारे में इतनी ही जानकारी है, ज़्यादा नहीं है आपकी। फिर आपका क्वार्टजाइट देखेंगे। ये मुंगेर, जमुई और गया तीनों में पाया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। और ये अगर मुंगेर की बात करें तो खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ियों में, खड़गपुर की पहाड़ी में, ठीक है। ये भवन निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री होती है क्वार्टजाइट। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। क्वार्टजाइट जो है मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में, जमुई और गया में पाया जाता है। और इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है आपका क्वार्टजाइट का उपयोग, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। बॉक्साइट आ गया। बॉक्साइट आपका मुंगेर में, खड़गपुर जो पहाड़ियों में पाया जाता है। और बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, याद रखेंगे हम। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम जो है किसका, बॉक्साइट एल्यूमिनियम किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सोना यानी कि गोल्ड, ठीक है। सोना यानी कि गोल्ड, एक सेकेंड। सोना यानी कि गोल्ड आपका कहाँ पर पाया जाता है, जमुई में, मुंगेर में और पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण में जो है प्लेसर स्वर्ण की भी उपलब्धता पाई गई है, याद रखिएगा। प्लेसर स्वर्ण जो है एक प्रकार का स्वर्ण होता है। तो इसकी उपलब्धता आपकी पाई गई है पश्चिमी चंपारण में। और जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। और जमुई में जो है करमिटिया में पाया जाता है। जमुई में करीमिटिया में पाया जाता है सोना। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम आते हैं अगले पेज पे। एक सेकेंड। चलिए
तो हमने इधर का देख लिया था। इधर देख लेते हैं, अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक जो है संयुक्त बिहार में पहले 15% पाया जाता था पूरे भारत का, लेकिन अब क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो बात करेंगे नवादा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विश्व में उच्च कोटि का रूबी अभ्रक जो है बिहार में आपका पाया जाता है। और गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। विद्युत कुचालक होता है, इसीलिए इसका विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, किसका, अभ्रक का। ठीक है। और बात करेंगे चीनी मिट्टी की, तो चीनी मिट्टी क्या है, भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है। बर्तन के बनाने के में प्रयोग करते हैं, विद्युत प्रतिरोध में, और कागज उद्योग में जो है, और कागज, वस्त्र और पेंट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात करेंगे क्वार्टजाइट का, ये मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है, जमुई और गया में पाया जाता है, और भवन निर्माण की सामग्री के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, क्वार्टजाइट का। और बॉक्साइट की बात करें, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। अयस्क इसका क्या होता है, किसका अयस्क है, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे। फिर देखेंगे सोना क्या है, जमुई, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जमुई के करमिटिया में, और पश्चिमी चंपारण में जो है आपका प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता पाई गई है, तो याद रखेंगे। ठीक है, प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता कहाँ पर पाई गई है, पश्चिमी चंपारण में, तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिखा है, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका है, एल्युमिनियम का। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रमुख खनिजों को, और आज ही चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पहला क्या है, शोरा। शोरा को साल्ट पेटर भी कहते हैं, तो याद रखेंगे हम। ठीक है, शोरा। शोरा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सारण में, मुजफ्फरपुर में, और बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में। याद रखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में। इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक यानी कि जैसे आपका बारूद हो गया, ठीक है, जैसे आपका बारूद हो गया, पटाखा हो गया, इन सभी बनाने में इसका उपयोग, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम एवं पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, सोडियम एवं पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में शोरा का प्रयोग किया जाता है, और विस्फोटक के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में और पूर्वी चंपारण में। फिर बात करते हैं क्वार्ट्ज की बात करेंगे, तो ये जमुई, नवादा और गया में पाया जाता है। इसका उपयोग होता है कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि क्वार्ट्ज का उपयोग जो है जमुई, नवादा, गया में कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे यूरेनियम का। यूरेनियम गया और नवादा में पाया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे मैंगनीज। मैंगनीज जो है आपका, ठीक है, मैंगनीज जो है आपका गया में और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप गौर करेंगे तो जहाँ तक ज़्यादातर ज़िले आपके जो हैं वो दक्षिण बिहार के ही ज़िले हैं, तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो मैंगनीज आपका गया और मुंगेर में पाया जाता है, धातु निर्माण कार्य में उपयोग होता है, और इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, मुख्य इस्पात उद्योग में मैंगनीज। ठीक है, फिर बात करेंगे एस्बेस्टस की बात करेंगे। एस्बेस्टस क्या होता है, ये मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, कपड़ा बनाने में, कागज़ बनाने में, और छत ढकने वाले तख्त को भी बनाया जाता है इसकी सहायता से, एस्बेस्टस की सहायता से। और अब बात करेंगे जो इससे बने कपड़े होते हैं, ये कपड़े, क्योंकि इन कपड़ों में आग नहीं पकड़ती है, तो इसलिए फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, इसी से बने, एस्बेस्टस से बने कपड़े पहनते हैं। ठीक है, GST या फाइटर। ठीक है, तो फायर फाइटर जो होते हैं ये एस्बेस्टस से बने ही कपड़े पहनते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें आग नहीं लगती। फिर गैलेना की बात करेंगे, बांका में पाया जाता है, परमाणु संयंत्र के रूप में उपयोग, रसायन उद्योग के रूप में और पेंट उद्योग के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है आपका पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं इसका। फिर प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये बताइए तीनों कौन से राज्य की सीमा को टच करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार किस राज्य की सीमा को टच करते हैं, तो आप बता सकते हैं। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। शोरा की बात करेंगे, साल्ट पेटर, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में पाया जाता है ये। और ये सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में, विस्फोटक के रूप में, बारूद बनाने में, पटाखा बनाने में, सारी चीज़ों में। और क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है, जमुई, नवादा और गया में। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम की बात करेंगे, ये गया, नवादा में पाया जाता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। फिर मैंगनीज की बात करेंगे, ये गया और मुंगेर में पाया जाता है, धातु निर्माण कार्य में उपयोग करते हैं और मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में भी उपयोगी है। फिर एस्बेस्टस जो है मुंगेर में पाया जाता है, इसका उपयोग कपड़ा बनाने में, कागज़ बनाने में और छत ढकने वाले तख्त बनाने के रूप में किया जाता है। और इससे बने कपड़े जो है फायर फाइटर्स पहनते हैं, क्योंकि इससे बने कपड़ों में आग नहीं लगती है।
फिर गैलेना की बात करेंगे, बांका में पाया जाता है। परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेंट उद्योग के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर पेट्रोलियम की बात करेंगे, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक गैस का की बात करेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में पाया जाता है। इसका भी उपयोग इसमें करते हैं, हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके खनिज की क्लास। इसके बाद हम उद्योग पढ़ेंगे, देखेंगे कितने चैप्टर बच रहे हैं आपके अर्थशास्त्र में। तो ये आपकी खनिज की क्लास समाप्त हो जाती है। और इसके बाद आप अगर हर वीडियो की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने क्लास बाय क्लास आपकी पीडीएफ डालनी शुरू कर दी है। अभी 3 क्लास की पीडीएफ आपकी इसकी डाली है बिहार स्पेशल की, तो और भी धीरे धीरे डाल देंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, क्लास वाइज हम पीडीएफ उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। और हमने आपका देखिए, हमने आपकी कक्षा 3 और 4, ठीक है, पूरे 4 घंटे पढ़कर आपको पढ़ाई थी लगभग 19 से 20 मिनट में। ना इस पर आपका कोई रिस्पॉन्स है ना कुछ, तो अगर आप बताएंगे तो कक्षा 5 की ईवीएस पढ़ेगी, अन्यथा नहीं पढ़ेगी। वैसे मेरे पास नोट्स जो है तैयार है, अगर आप कहेंगे कक्षा 5 की ईवीएस डाल दीजिए, आधे घंटे में कंप्लीट करा दीजिए तो करा देंगे, नहीं तो आप बुक पढ़िए, 4-5 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स आएगा तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं पढ़ाने में। देखिए, अगर किसी चीज़ पर मेहनत होती है अच्छी खासी तो उस पर रिस्पॉन्स भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसा आप कहेंगे, हमने 3 और 4 की आपको ईवीएस करा दी थी, एससीईआरटी जो बिहार की थी, लगभग 20 मिनट में, जो आपका 4 से 5 घंटे का था। अगर आप बुक पढ़ते तो आपको 4 से 5 घंटे लगते। और ऐसे ही कक्षा 5 की ईवीएस, उसमें तो कम से कम 5 घंटे आपको लगेंगे, या पूरा दिन ही लग जाए तो इसमें मत कहिए। तो और वो आपको आधे घंटे 35 मिनट में अगर कंटेंट पूरा चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम पढ़ा देंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि रिस्पांस आता है तभी चीज़ें पढ़ाते अच्छी लगती है। बस जो चीज़ों का हमने वादा किया है वो चीज़ें तो हम पूरा ही कराएंगे। और इस समय आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास नहीं आ रही है, वो भी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय या गर्मी मान के चलिए, इस वजह से थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। तो हम लाएंगे, हमने कहा है, तो हम 10 तारीख के अंदर सभी चीज़ों को पूरी कराएंगे, तो इस पर आप चिंता मत करिएगा। जैसा कि हमने कहा, बिहार स्पेशल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 तारीख के अंदर आपका कंप्लीट मिलेगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि करंट लाते हैं बिहार का। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो करंट भी ले आएंगे, जल्दी ही ले आएंगे करंट। कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा, फिर आपके लिए लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।